कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। हाँ, कौन सा 100 24 तेज पद्मलेशियोर मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टियोर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। लेशा दो हैं, तेज और पद्म। इसमें मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत दृष्टि तक समस्त हमेशा जीव पाए जाते हैं, क्योंकि और कहीं पाए नहीं पाए, देवता तो हैं ही। एक जीव प्रति जघन्य ने अंतर्मुत उत्कर्षण द्विशाग रूप में अष्टादश शागरूपमाणी शातिरेकाणी। कितना बताया? उत्कर्षण दो शागरूपम, अष्टादश शागरूपमाणी, 18 शागरूपमाणी अधिक। अब ये जो 18 शागरूपमाणी घटा रहे हैं, ये कहाँ तक घटा रहे हैं? क्योंकि पद्मलेशा है। तेजोलेशा का तो 18 बनता ही नहीं है, क्योंकि अंतरकाल जो है, तो कितना बनाएंगे? 18 शागरूपम तेजोलेशा का बनाना है, तो पद्मलेशा का बनाना है। तो अभी 18 शागरूपम वाणी शातिरेकाणी के शब्द का प्रयोग किया। नहीं, पहले तो 2000 सागर वर्ष जो काम दिया है। अभी अपन क्या लेके आए थे कि 3 इंद्रियों का पूर्व कोटि अधिक है, और 4 इंद्रिय से लेकर चक्षु दर्शनी कहे थे ना, तो चक्षु दर्शन का कितना काल कहा था? 2000 सागर वर्ष। अधिक को अपन ने किस में डाल दिया था कि भाई अधिक 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों का काल होगा। पर अब यहाँ 2000 सागर वर्ष अकेले तेजो और पद्मलेशा क्या ले रहे हैं? अच्छा, साहस नहीं है? हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है। हम ना एक जगह 2 सागरोपम साहस तो कैसे बनेगा? वो तो पूरे पंचेंद्रियों का आ रहा है। ठीक ठीक, तो ठीक है। 2 सागरोपम और कितना है? अष्टादश है। तो 2 सागरोपम का जो घटाएंगे, तेजो और पद्मलेशा है। गुणस्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, पहला ही गुणस्थान और चौथा। 2 गुणस्थानों का है। तो कोई जीव को तेजोलेशा का अधिकतम आयु कितनी है? तेजोलेशा वाली 2 सागर, 2 सागर कुछ अधिक, क्योंकि वो सनत कुमार महेंद्र में जा रहा है ना, 3 सागर नहीं हो पाएंगे, 2 सागर के कुछ अधिक। 3 सागर वाला होते ही वहाँ पद्मलेशा का अंश चालू हो जाए। तो तेजोलेशा का है तो 2000 सागर वर्ष में कोई जीव है। अब लेशा नहीं मिटना चाहिए,
हाँ हाँ, तो गुण स्थानों का परिवर्तन करा दो। तेजोलेशा के साथ में मिथ्यात गुण स्थान में भेज दो। तेजोलेशा मार्ग नहीं छूटना, मार्ग बनी रहे, गुण स्थान परिवर्तन हो गए तो हो जाए। तो तेजोलेशा में मिथ्या दृष्टि 2000 सागर में सम्यक दृष्टि बन गया। और साती रेख तो बना ही देंगे, क्योंकि साती रेख में क्योंकि उम्र जो है घाता इसका आदि की ऊपर भी होती है। कर सकते सम्यक दृष्टि का घात जो है वह वहां जाकर के आधा सागर ज्यादा मिलती है मिथ्या फल का। हाँ ठीक है। उत्कर्ष ने 2 सागर रूप में 18 सागर रूप माने। और पद्मलेशा वाला कहाँ तक पहुंच गया? हाँ 12वें स्वर से नीचे तक पहुंचा। 13वें में भी है। उसमें भी गुण स्थान की अपेक्षा और घातायस की अपेक्षा लगा लेना चाहिए। घातायस की अपेक्षा भी लग रहा है और वैसे भी लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई जीव दूसरे सनत कुमार माहिंद में तेजोलेशा के साथ है तो उसकी उम्र 2002 सागर से अधिक है, तो वो जीव को मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया तो घातायस की अपेक्षा तो लग ही जाएगा। लेकिन बिना घातायस के जीव के भी अंतरकाल 2000 सागर से ज़्यादा निकल आएगा, और वो भी 18,000 सागर से ज़्यादा निकल आएगा। क्योंकि 18,000 जो सागर वर्ष की आयु है, या कहाँ 18 सागर और 2 सागर, 2 सागर तेजोलेशा में, 18 सागर में। लेकिन 18 सागर से ऊपर भी आयु पद्मलेशा की पाई जाती है। 13वें आदि स्वर्ग में, वो साती रेख में आ जाएगी। बिना घातायस के भी घट जाएगा, और घातायस में तो घट ही जाएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, नाना जीवपेक्षा सामान्यवत, एक जीवम प्रति जघन्य ने पल्योपम असंख्य भाग अंतर मुहूर्ताश्रय। एक जीव की अपेक्षा से ठीक है, वही चल रहा प्रसंग, पल्योपम के असंख्यात भाग। उत्कर्ष ने 2 साग रूप में 18 साग रूप मानी साती रेखाणी। यानी एक देवता असंख्यात बार उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, क्योंकि पल्ल हैं। अब पल्लियों का, पल्ल का असंख्यात्मा भाग में सम्यक दर्शन पुनः हो जाता है, तो पल्ल के एक पल्ल वाले ही असंख्यात बार ग्रहण कर लेगा। असंख्यात भाग है ना, एक बार कम से कम पल्ल का असंख्यात भाग, तो एक पल्ल के असंख्यात भाग हैं, तो सागर के तो फिर बहुत भाग हो जाएंगे। देव, नारकी और भोग भूमि जीव प्रथमोपम सम्यक दर्शन करना चाहें तो असंख्यात बार प्राप्त कर लेते हैं। गुणस्थान ऊपर के 2 सागर 18 सागर ऊपर के अनुसार लगा लेना। संहिता संयंत्र प्रमत्त प्रमत्त संहिता नाम नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। संहिता संयंत्र प्रमत्त प्रमत्त का नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव कोई अंतर बनेगा ही नहीं, क्योंकि अपने अपने गुणस्थान में गुणस्थान परिवर्तित हो जाएगा। संहिता संयतों में एक जीव भी कोई अंतर बनाएगा कहाँ, जब दूसरे गुणस्थान में भेजें तब बनेगा। बाकी लेश्या की अपेक्षा से बनाना चाहें तो बना सकते थे। लेश्या परिवर्तन नहीं करना, लेश्या वही बनी रहे और गुणस्थान परिवर्तन कराओ, वो तो कम रह गई नहीं। क्यों गुणस्थान पर तेजोलेशा के साथ पंचम गुणस्थान बनाना है, तो तेजोलेशा के साथ पंचम गुणस्थान कैसे बनाए, अंतर बनेगा ही नहीं, क्योंकि लेशा तो बहुत थोड़े से काल की हुई, गुणस्थान बना दिया जाता है। पद्मलेशा भी ऐसे हो जाएगी। ऐसे 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती जी मुनिराज हैं, 7वें गुणस्थान में पहुंच गए, लेकिन लेशा वही बनी रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। शुक्लेशेषु मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। एक जीव की प्रति जघन्य ने अंतर मुहूर्त। उत्कर्षण 1 सागरूप देशो नानी है। अब मिथ्या दृष्टि है
असंयत सम्य दृष्टि है। इसमें क्या है, 31 सागर की आयु का अंतरकाल बताया, मिथ्या दृष्टि और असंयत का। और ऊपर के स्वर्गों में क्यों नहीं घटाया शुक्ल ईर्ष्या का? लेशा परिवर्ती नहीं, अंतरकाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि सदा लेशा और उनके गुण स्थान भी एक है और लेशा भी एक है। तो यहाँ 9वें ग्रह तक तो गुण स्थानों में परिवर्तन, लेशा परिवर्तित नहीं है लेकिन गुण स्थान तो परिवर्तित होता है। मिथ्या दृष्टि भी, हाँ मिथ्या दृष्टि भी 9वें ग्रह का। और असंयत सम्य दृष्टि भी रखा है। एक कहना है कि 9 अनुदेशों 5 अनुत्तरों में शुक्ल ईर्ष्या का अंतरकाल क्यों नहीं घटा रहा है? घटेगा ही नहीं, गुण स्थान परिवर्तन नहीं है ना वहां। शासन सम्य दृष्टि सम्य में नाना जी अपेक्षा सामान्यवत एक जीवन प्रति परलोपम के संकेत भाग अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण एक कंसर सागरोपमानी देशुनानी। ठीक है। संहिता संयत प्रमत्तः तेजोलेश्यावत, संहिता संयत प्रमत्त का तेजोलेश्या के समान कोई अंतर नहीं है। अप्रमत्त संहिता से नाना जी अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। बदलती है गुणस्थान, कैसे बदले? अंतर कैसे बताएं? गुणस्थान तो बदलेगा नहीं। मिथ्या तेजोलेशा वाले को मिथ्या दृष्टि गुण, तेजोलेशा वाले को संहिता संयत में घटाना है। अब संहिता संयत में तेजोलेशा वाले को कहाँ भेजें? जब तक भेजेंगे तब तक लेशा परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, लेशा वह बनी रहे और गुणस्थान का परिवर्तन कराओ। अंतरकाल क्या है? मार्गना छूटना नहीं चाहिए, गुण स्थान परिवर्तित करा दो और तेजोलेशा में रह करके सामान से वह घूमते आ जाए और तेजोलेशा बनी रहे और गुण स्थान का अंतरकाल निकल आए। अब तेजोलेशा का अंतरकाल चाहोगे तो हम असंख्यात पुद्गल परावर्तन निकाल सकते हैं। कोई तेजोलेशा में गया और अंत में छोड़ दिया, कहाँ चला गया? कृष्ण लेशा में, मिथ्या दृष्टि में, और निगुण चला गया और कृष्ण लेशा में बना रह जाए। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापुद लेशा में घूमता रहे और फिर अंत में असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद लौट के आ जाए। तो वो लेशा के न, अब यहाँ घटा रहे हैं लेशा बनी रहे और गुण स्थान परिवर्तित कराओ, इसलिए गुण स्थान परिवर्तन होगा नहीं। अप्रमत्त संहिता से नाना जीव अपेक्षा कोई अंतर नहीं, एक जीव जघन उत्कृष्ट अंतर्मुख। ठीक है। त्रयाणाम उपशाम का नाना जीव अपेक्षा सामान, एक जीव की जघन उत्कृष्ट चा अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा से जघन और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। ठीक है। ऊपर गया लौट के आ गया और गुण स्थानों में कौन सी लेशा थी? शुक्ल लेशा में गुण स्थान परिवर्तन करा दो, शुक्ल लेशा बनी रहे। अब 8वें गुण स्थान की शुक्ल लेशा 9वें में चला गया, 9वें से 10वें, 10वें 11वें में फिर लौट के आ गया गुण स्थान, तो अंतर्मुहूर्त बन जाएगा। श्रेणी में लेशा का परिवर्तन नहीं होता, कोई लेशा में परिवर्तन, लेशा तो शुक्ल ही रहेगी, लेशा के अंश बदल जाते हैं। साथ ही से अप्रमत्त गुण स्थान से लेशा शुक्ल ही होती है। जब तक वो सप्तम में लौट के नहीं आएगा शुक्ल ही रहेगी। बस गुण स्थान का अंतर कर लो, लेशा नहीं छोड़ो, लेशा बदलेगी नहीं। वो गुण स्थान का काल सभी जगह नहीं है, कुछ गुण स्थानों का काल ज्यादा है। जैसे सप्तम गुण स्थान से लेकर 11वें तक गया बराबर शुक्ल लेशा बनी रही, लेशा से लेशा भी बनी रहती है, अंश बदलेंगे। कोई कृष्ण लेशा नहीं, तेज नहीं, पद्म नहीं, सप्तम गुण स्थान से ऊपर शुक्ल लेशा ही होती
और गुणस्थान कितने हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 5 गुणस्थान तो हो गए, और तो 10 हो गए। तो काल का अपेक्षा जैसे कुछ काल गुणस्थान है जिनके काल ज्यादा होते हैं, लेश्या का काल कम होता है। हजारों बार। नहीं, लेश्या और अंतर्मुहूर्त में अंतर आ रहा है। दो चर्चाएं यहाँ। एक अंतर्मुहूर्त में इतने सारे कार्य कर लिए उसने, अनंतानुगंधी विसर्जना भी कर ली, छायक समय दर्शन भी कर लिया, बहुत सब कर लिए। तो वो, और यहाँ कर रहे हैं लेश्या। तो लेश्या के दो रूप हैं। एक लेश्या ऐसी होती है जो एक ही गुण स्थान में बहुत काल तक बनी, जैसे देव और नारकियों की। एक गुण स्थान एक बना रहा है जिंदगी भर, लेश्या भी, लेकिन मनुष्य त्रियंशों में परिवर्तनशील होती है। जैसे चौथे गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, इनका काल जघन्य भी होगा तो भी लेश्या के काल से अधिक होगा। संयत का, प्रमथ का, लेकिन सातिसा प्रमथ के जो काल हैं वो लेश्या के काल से बड़े नहीं होते हैं, बल्कि छोटे होते हैं। उपशान एक जीवन प्रति नायदक्ष हो गया है। सहयोग केवली का कोई अंतर नहीं। उपशांत कसाय का भव्यानुवाद है न भव्येशु मिथ्या दृष्टि आदि अयोग केवली अंतानाम सामान्यवत। भव्यानुवाद से भव्य से लेकर अयोग केवली तक सामान्य तक ठीक है। अभव्यानाम नाना जी अपेक्षा एक जी अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। सम्यक अनुवाद है न छायक सम्य दृष्टि असंयत सम्य दृष्टि नाना जी अपेक्षा नास्ति अंतरम। अब कौन सी मारना आ गई? सम्यक। सम्यक में छायक सम्यक दर्शन कितने गुण स्थानों में होता है? तो पहले चौथे गुण स्थान का घटा रहे हैं। और एक जीवन प्रति जघन्य अंतर्मूर्त उत्कर्षण पूर्व कोटि देशुना। अब देखो, उत्कर्षण पूर्व कोटि देशुना, छायक सम्यक दृष्टि है, असंयत गुण स्थान बना रहे। असंयत गुण स्थान को छोड़ के अब कहाँ भेजें इनको? मिथ्यात्व में तो जाएगा नहीं ये, कहाँ भेजेंगे? देश संयत में या प्रमत्ता प्रमथ में। हाँ, दो स्थानों। तो इन दोनों गुण स्थानों का उत्कृष्ट काल कितना है? पूर्व कोटि कुछ कम, 8 वर्ष कम, या वो मुहूर्त कम मान लो। हाँ, तो पूर्व कोटि, क्योंकि देश स्मृति में भेजना पड़ेगा। कौन है ये? छायक सम्यक दृष्टि है और अंतरकाल निकालना है। तो अंतरकाल क्या निकाले हैं? पूर्व कोटि। अब पूर्व कोटि में 8 वर्ष कम करें या अंतर्मुहूर्त कम करें, बताओ? 8 वर्ष। वो तो है ही, और अंतर्मुहूर्त वाला भी निकल सकता है कि नहीं? 8 वर्ष के बाद ही तो दर्शन मोहिनी का क्षय करेगा महाराज जी। बोलो। नहीं, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तो है ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। और कम कर सकते हैं क्या? बोलो। नहीं, और कम जितना नहीं, थोड़ा वो, जैसे मान लीजिए अपन छायक समय दृष्टि त्रियंशों में भेज दिया। छायक समय बद्धायुष था, त्रियंशों में चला गया और वहां वो पंचम स्थान प्राप्त कर ले तो बना देना क्या? ना बना दो। हाँ बोलो बोलो, क्यों नहीं बनता? क्यों बद्धायु छायक समय सही में नहीं होगा क्या? कहाँ? क्यों? वो कर्म भूमि भेजो ना। संयत बना दो ना उसको। तो छायक सम्यदृष्टि कर्म भूमि नहीं भेज सकते क्या? छायक सम्य दृष्टि कर्म भूमि चला जाए तो? अरे भाई सीधी बात कहो, छायक सम्य दृष्टि कर्म भूमि में जाता ही नहीं। इसलिए क्योंकि देश संयम मुनि बनाना है, तो मुनि में तो कोई बाधा है ही नहीं। देश संयति 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त ही कम करना। कर्म भूमि में तो है ही वो कर्म भूमि में तो है ही वो।
त्रियंश नहीं है तिर्यंश। तो इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर रहे हैं। तो गर्भ से करेंगे ना महाराज श्री जी। तो गर्भ से ले लो, कोई बात नहीं, बताओ सब 8 वर्ष अंत। अभी पहले मारणाओं पर ने अंतर मुहूर्त और किया था ना, तो अभी ऐसा 2 महीने कम करना। फिर बद्दाइश में हम त्रियंशों में भेजा ना हमने, तो उसका जवाब ये दो आप लोग कि छायक सम्यक दृष्टि बद्दायस्क जो है वो कर्म भूमि में जाता ही भोग भूमि ही जाए, और भोग भूमि में पंचम गुण स्थान है नहीं। बस इससे सीधे से जवाब है। थोड़ा हम घुमा के पूछ रहे थे कि छायक सम्यक दृष्टि का माह 2 माह कम करके देशुना ले लो, नहीं लेंगे, क्योंकि पंचम गुण स्थान भोग भूमि में है नहीं, और बद्दायस्क छायक सम्यक दृष्टि कर्म भूमि जाएगा नहीं, इसलिए भोग भूमि जाए, इसलिए बद्दायस्क। इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम देशुना लेना चाहिए। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा बद्दायस्क को तो भी नहीं बनेगा। बद्दायस्क भोग भूमि कहूँ, बद्दायस्क मनुष्य जो है भोग भूमि जाएगा, तिरंज भी भोग भूमि जाएगा। इसी वर्तमान पर्याय में किसी जीव ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जाकर के छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करके पंचम स्थान में चला गया। हाँ, वहां नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक पूर्व कोटि असंयत सम्य दृष्टि गुण स्थान का अंतर निकालना है। तो पहले अंतर मुहूर्त में वो असंयत सम्य दृष्टि हुआ, और फिर जाके वो किस गुण स्थान में चला गया, पंचम में या छठे 7 में चला गया। एक पूर्व कोटि बाद लौट आया देशुना में। संहिता संयत एक और अपनी एक दिन चर्चा चली थी ना कि द्रव्य संयमी सम्यक दृष्टि अधिक काल तक नहीं रहेगा। घटाया था ना कि द्रव्य संयमी वो मिथ्या दृष्टि तो रह जाएगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि बहुत काल तक द्रव्यलिंगी नहीं रह सकता। हमारा सम्यक दृष्टि असंयत के साथ बाहर से तो द्रव्यलिंग है पूरा, और अंदर से वो सम्यक दृष्टि है। द्रव्यलिंग के साथ में चौथे गुण स्थान पंचम गुण स्थान में जीवन भर रह सकता है नहीं, पूर्व कोटि रह सकता है। तो एक पूर्व कोटि तक तो रख लो। ये कम काल है क्या? वो 66 सागर तो बनेगा नहीं, क्योंकि 66 सागर में तो बीच में लेकिन यहाँ एक कोई जो ये कहते हैं मिथ्या दृष्टि ही द्रव्यलिंगी है। मेरा कहना है कि त्रियंच कोई है वो चौथे गुण स्थान वर्ती है अथवा मिथ्या दृष्टि है, उसका स्पर्श क्यों नहीं घटा रहे हैं ऊपर 6/14 द्रव्यलिंग के साथ में, द्रव्यवृत के साथ में। त्रियंचों मनुष्यों में तो ठीक है, क्योंकि वो उसका घन नहीं बन रहा। त्रियंच कोई जीव है वो कोई पंचम स्थान वर्ती है, द्रव्य संयम के साथ में शूल में सुर चला जाए। विशुद्धि नहीं बढ़ती होगी उसकी, और बनना चाहिए। तो इसी यहाँ भी जो द्रव्यलिंग यहाँ पंचम गुण स्थान है, छठे 7 गुण स्थान में भेज रहे कि नहीं, और गुण स्थान पंचम 6 में चला गया, तो वहाँ का अंतर कर। अब देखो पंचम और छठे का देखो कहाँ भेजोगे। छायक सम्य दृष्टि है, संयता संयमा संयम प्रमत्ता प्रमत्ता ना संयता नाम नानादिपेक्षा नास्ति अंतरम एक जीवन प्रति जघन्यन अंतर मुहूर्त उत्कर्षण 33 सागरोपानी साति रेखानी। अब यहाँ देखना उत्कर्ष से कितना अंतर काल घटाया। जब चौथे गुण स्थान का काल आया तो एक पूर्व कोटि, क्योंकि वहाँ कहाँ भेजना था, पंचम में छठे में। पंचम और छठे का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि से ज्यादा नहीं होता। अब छायक सम्यक दृष्टि का सातिरेक करना है देवों में, तो अब कहाँ भेजें इसको, अंतरकाल निकालना है काय का, पंचम का। पंचम गुण स्थान का छायक सम्यक दृष्टि को मरण करके कहाँ भेजो, संहिता संयत प्रमत्त अप्रमत्त संहिता की नानादिपेक्षा 63 सागरोपमानी। संहिता संयत को
संहिता संयत को तुम संहिता संयत का उत्कृष्ट अंतरकाल कितना निकाले हैं? संहिता संयत का 33 सागर सादिक 33 सागर। कैसे निकालोगे बोलो? संहिता संयत का निकालो पहले अकेले का। संयम के साथ में, हाँ? संयम के साथ में भेजेंगे। तैतीस सागर अपन को निकालना है संहिता संयत के। हम तो संहिता संयत का निकालना चाह रहे क्योंकि दोनों का एक साथ लिखा है। क्यों निकालो? नहीं सही। हाँ बना बना हाँ हाँ बना 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 लगाओ दिमाग तो लगाओ करो ऐसे थोड़ी। महाराज जी, मैं चला करके प्रश्न उठा रहा हूँ, ये कह रही है तुमसे। महाराज जी 5वां गुणस्थान वर्ती है, छायक सम्य दृष्टि है, उसको संयम के साथ में हम पूरे कोटि काल तक रखेंगे, फिर वहाँ मरण करके वो कुछ कम 33 सागर की आयु में उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा वहां से आकर के यहाँ आएगा, तो पंचम अंत में पंचम में पहुंच जाए क्या बात? फिर संयता संयत हो जाएगा यहाँ पर। हाँ बन जाएगा। एक संयता संयत बनाओ छायक समय दृष्टि को बराबर जी बन गया। उसके बाद उसको मुनि बना दो, मुनि महाराज मुनि बना महाराज दो। जी और पूरे बनकर भावलिंगी मुनि राज रहा। हाँ। अब 5वें का अंतर निकालना है जी, और वो निकाल करके भेज दो जाके सीधा 33 सलवार सागर सीधी। की। और वहां से आकर जब यहाँ आ जाए तो संयम संयम को ग्रहण और कर अंत ले। में लास्ट में जाकर के संयमा सही में ग्रहण किया, फिर जाकर के फिर सही में हो जाए तो मोक्ष चला जाए। वहां से आने के बावजूद भी देशव्रती बना है। क्या क्या सर्वार सिद्धि से आने वाले लोग देशव्रती नहीं बनते? बनते हैं। देशव्रत नहीं लेते क्या? बनना नहीं चाहिए तो हम बहुत, हमारे पास तो बहुत बड़ा आदमी पकड़ा जाएगा बिहार में। सबसे बड़े आदमी तीर्थंकर है, 8 वर्ष में देशव्रती हो गए। नहीं तीर्थंकर 8 वर्ष की अवस्था में सर्वार सिद्धि से आकर के जीवन भर देश सही में रहते हैं कि नहीं? अरे गुणस्थान 4 चौकड़ी स्पष्ट कहा। नहीं 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 स्पष्ट उनका कहा, स्पष्ट आगम है 3 चौकड़ी से रहित उनका आचरण नहीं। वो तो व्रत तो लेते ही नहीं है, प्रतिमा आदि नहीं लेते। पंचम गुणस्थान उनका 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद नियम से सभी तीर्थंकर पंचम गुणस्थान वर्ती हो जाते हैं। आगम का वचन है। गुणस्थान तीर्थंकरों का कोई द्रव्य संयम नहीं होता, भाव जरूर होगा। नहीं ऐसे कहीं नहीं आया। सिद्धांत ग्रंथ पकड़ो, तीर्थंकर को अरे पूजा में पढ़ते वो लिखो ना, 8म वर्ष भय जब आप एक पूजा आती है ऐसे पूजा में, और सिद्धांत में भी है तीर्थंकर 8 वर्ष की अवस्था में नियम से 2 चौकड़ी का अभाव हो जाता है। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का अभाव हो जाता है। कोई बात नहीं। अब आचार्य ने कोई विवक्षा बनाई हो कि वो एक चर्चा ये भी है कि छायक समय दृष्टि जब लौट के आएगा तो सीधा महावृत्ति ही बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग कोई प्रसंग जो है प्रसंग के अंदर, क्योंकि कंजाइश लोग ये कहते हैं कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, फिर क्रम से 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा धीरे धीरे बढ़ो, फिर मुनि बनो। तो उस प्रसंग का खंडन था कि नहीं, बिना सम्यक दर्शन के अनादि मिथ्या दृष्टि एक साथ 6ठे 7वें गुणस्थान को प्राप्त हो, 7वां को प्राप्त हो जाता है। यानी रत्नत्र एक साथ वृक्षा। लेकिन सिद्धांत को अपन बाधित कैसे कर सकते हैं? वो उनका महाव्रत को धारण करते हैं, लेकिन वो अनुव्रत धारण नहीं करते। ये आगम से कहीं खंडन बता दो।
अब देखो आज हम लोगों की जो बातें होती हैं प्रासंगिक होती हैं। कोई प्रसंग है, जैसे मनोप्रवचन में है, कई बार ऐसी बातें होती है उनकी द्रव्यचर्या नहीं होती, दिखावटी चर्या नहीं होती उनकी। अनुव्रत धारण करना और गुणस्थान ना हो, सिद्धांत ग्रंथ में पंचम गुण स्थान सभी तीर्थंकरों का होता है, जो 5 कल्याणक होते हैं। ये बस आगम वचन है। तो दूसरा अब देखो, अब घटाएंगे अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण त्रैतंसत सागमन, और प्रमत्ता का भी घट जाएगा। अब देखो प्रमत्ता का कैसे घटना है, वो तो घट ही जाएगा क्योंकि वहां स्वर्ग चला जाएगा। एक जीवम जघन्य ने उत्कर्षण छत्रोनाम उस चतुर्नाम उपसाम का नाम नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुह। ठीक है, कौन है? 4 उपसाम। अच्छा है। उत्कर्षण त्रैसंसत सागरोपमानी सात्विकानी, क्योंकि यहाँ मार्गणा कौन सी है? छायक संवेद। तो छायक संवेद दर्शन ठीक है, श्रेणी में गया तो देखो कौन छायक संवेद दृष्टि है ये। तो छायक संवेद दृष्टि 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ा रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं छायक संवेद दृष्टि उपसम श्रेणी नहीं चढ़ते हैं। छायक संवेद दृष्टि उपसम श्रेणी पर छायक संवेद दृष्टि चढ़ा रहा है, उपसम 2 बार चढ़ा रहा है। तीर्थंकरों के संबंध में आता है कि वो उपसम श्रेणी नहीं जाते हैं। ऐसा उपसम श्रेणी छाया छपक श्रेणी ही चढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इनका हो गया। अच्छा, क्षयोपम समय दृष्टि जो है नाना जीव की अपेक्षा से नास्ति अंतरम, एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्महत उत्कर्षण पूर्व कोटि देशुना, वही पहले वाला सिस्टम लगा लेना है। यहाँ एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर संहिता संहत नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, एक जीवन अंतर्मोद उत्कर्षण सत षष्टि सागरोपमाणी देशुनानी। कौन सा गुण स्थान है ये? पंचम स्थान। क्योंकि जो 66 सागर वाला है चौसम वाला, वो सम्यक दर्शन के साथ आया है, सम्यक दर्शन बना हुआ है, पंचम स्थान में चला गया। क्या बात है? 22 सागर 13 सागर 24 सागर ये घटाते ना। हाँ, तो चौथे में भेज देंगे बस। नहीं, 66 सागर तो पंचम हो गई नहीं, वो चौथे। अभी क्षयोपम सम्यक दृष्टि कोई पंचम गुण स्थानवर्ती हुआ और जाके चौथे में पहुंच गया सम्यक दर्शन से। तो मुनि बने से हमें कोई आपत्ति थोड़ी, पंचम को नहीं छूना चाहिए। मुनि बनाओ तो मुनि तो बनाने में क्या आपत्ति? 6ठे 7 में चला, पंचम से नहीं जाएगा। पंचम को छुएगा तो 66 सागर तक उत्कृष्ट, क्योंकि सम्यक दर्शन की मारना है। मिथ्यात्म भेजना होता तो फिर हम तो बहुत सारा काल घटा देते। प्रमत्ता संयत और नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, एक जीव जघन्य ने अंतर्मुत उत्कर्षण त्रैसंसद सागरोपमाणी साति रकाणी। ठीक है, ये कौन सा है? प्रमत्त का, वही सर्वार सिद्धि। औपसमिक सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा जघन एक समय उत्कर्षण सप्तरात्रन दिनानी। विशेष बात देखो, औपसम सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि औपसमिक है, और कौन सा है? चौथा गुण स्थान। तो 7 दिन तक 7 रात्रि दिनानी, 7 दिन रात तक इस दुनिया में कोई ने चौथा गुण स्थान उपसम समय दर्शन के साथ प्राप्त नहीं किया। नाना जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा अंतराल निकालना बहुत मुश्किल से निकलता है। प्राय नाना जीवों की अपेक्षा तो कहते थे नास्ति अंतरम, नास्ति अंतरम। यहाँ निकला कोई भी जीव ने उपसम सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान के साथ प्राप्त नहीं किया। शांतर मार्गना है महाराज श्री जी, इसलिए शांतर मार्गना है। नहीं, प्राप्त उपसम सम्यक दर्शन करेगा, लेकिन किसी ने पंचम में चला गया। नहीं तो शांतर मार्गना है, इसलिए 7 दिन का उसमें अंतर पड़ेगा। 7 दिन का पड़ा, 7 दिन कितनी बारी की गणना है? 7 दिन तक कोई नहीं गया, 7 दिन और 7 रात,
7 दिन नहीं अकेले, रात भी, रात भी। यानी घंटों का सवाल निकालना पड़ेगा। नाना जीवों के ऊपर चौथा गुण स्थान हो, उपसम सम्यक दर्शन हो, कोई भी जीव चौथे गुण स्थान में नहीं गए, कोई नहीं गया। एक जीवम जघन्य ने अंतर्मुह, जघन्य एवं उत्कृष्ट, अंतर्मुह ठीक है, इसका कार्य वही है। संहिता से नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने एक समय उत्कर्ष ने 14 रात्रि दिनानी। संहिता संहितों का नाना जीवों की अपेक्षा ओहो कोई ना कोई जीव पंचम उड़ा, चौथा गुण स्थान तो ठीक है प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती जीव में कोई ना कोई सीधा उपशम से पंचम में जाते हैं। 14 दिन रात का अंतर्वल कोई ना कोई करेगा ही, चौथे का 7 दिन और 5वें का 14 दिन, दूना हो गया। एक जीवम जघन उत्कृष्ट ठीक है। अब प्रमत्त का और देख ले, प्रमत्ता प्रमत्त संहितो नाना जीव जन उत्कर्ष 5-10 रात्रि दिनानी, 15 दिन तक कोई उपशम है। इससे ये तो सिद्ध हो रहा है ना कि मिथ्या दृष्टि से उपशम सम्यक दर्शन क्षयोपशम पूर्वक होता है कि मिथ्यात पूर्वक? मिथ्यात पूर्वक ही होता है। तो मिथ्यात पूर्वक डायरेक्ट सप्तम को प्राप्त होने वाले हर 15 दिन में कोई ना कोई सीधे मिथ्यात से सीधे, वो तो सदा काल है। पूरे 2.5 दीप में 15 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई मिथ्या दृष्टि डायरेक्ट भावलिंगी बन रहा है, क्रम से नहीं चढ़ता हुआ। मुनि महाराज जी बनते होंगे पर डायरेक्ट 15 दिन के बाद नहीं। मुनि बनना मुनि 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 में भी हो सकता है, दीक्षा होना जो, जैसे कोई मुनि मिथ्या दृष्टि है, अभी तक मिथ्या दृष्टि थे और एक साथ सम्यक दर्शन प्राप्त करके सप्तम स्थान पहुंच गए। हमारा दीक्षा लिए हुए भी है अथवा दीक्षा ले भी सकता है, पहले से दीक्षा लिए बैठा है मिथ्यात के साथ में और बीच में फिर उसको सम्यक दर्शन हो गया तो जा सकता है। पर देखो बहुत बड़ी बात है, मतलब हर 15 दिन में डायरेक्ट कोई मिथ्या दृष्टि सप्तम को छू रहा है। क्या अपन तो देखो, अपन तो सीधी बात है, अपन तो आसन्न भव्य में है, अपन अपने आप को मिथ्या दृष्टि क्यों माने? सम्यक दृष्टि है पेवर, और सब, और हम अपना गुणस्थान नहीं मानेंगे तो काय कोई मक्खी मगा रहे इतने सब तब कर रहे, काय के लिए कर रहे? यदि व्यक्ति को अपने आप को उस क्लास का नहीं मानेगा तो पढ़ेगा क्यों? जो गुणस्थान भगवान जाने सो जाने, अपन ने तो जाना कि अपना तो 6ठा 7वां है। तुम्हारा पक्का शक? शक नहीं करना। यदि तुमने शक किया तो सामायिक में फिर तुम गड़बड़ करोगे, क्योंकि जब गुणस्थान है ही नहीं। अच्छा, जो किताब अपने कोर्स में नहीं हो उसको पढ़ने में मन लगेगा? तो मन लगाना है तो क्या मानना पड़ेगा? मानना ही चाहिए। चरणानुग कहता है कि अपने आप को वही मानो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, अन्यथा ना तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी ना कुछ बने। अब पंचम काल में कह दिया, पंचम काल में किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता है। अब काय को कोई वृत्ति बनेगा, काय को मुनि बना, वृत्ति पर काय को पालेगा? अरे तो सब कवि की बात है, ये अपने आचार्यों ने कहीं नहीं कहा। 2 जगह आया है, एक कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में, वो भी संकलन में कहीं से दिया है, और एक आया है शायद पंचाध्यायीकार है, हाँ, उन्होंने इस बात को उल्लेख किया। इतने करोड़ मुनि राज पंचम काल में नरक जाएंगे और उनके भक्त जाएंगे। हम कांजाइष्टों से पूछ पूछ के थक गए, वो ग्रंथ का नाम तो बताओ।
कौन जाते हैं? उसमें संख्या लिखिए कितने करोड़, संख्या भी लिखिए करोड़ की। हाँ लिखिए। हमने उनसे, वो बता देता हूँ मैं बता देता हूँ। उन लोगों से हमने खूब पूछा कि भाई वो ग्रंथ का नाम बता दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।